टेबल करना चाहता हूं। विवेक जी, आपके पास आता हूं मैं। कुछ लोगों ने आरटीआई के तहत पिछले आत्मनिर्भर पैकेज को लेकर जवाब मांगे थे। उनको सरकार की तरफ से आरटीआई के तहत जो जवाब मिले, एक तो ये था कि खर्चे का हिसाब दो, पिछले साल दिसंबर की बात है। तो जवाब ये आया कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम में 3 लाख करोड़ की रकम कर्ज के तौर पर दी जानी थी, केवल 1.2 लाख करोड़ ही दी गई। अब पॉइंट वही, मैंने कहा कि राहत पैकेज के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है कि कई योजनाओं के लिए नियम तब नहीं बनाए गए थे जो 6 महीने तक लगभग नहीं बने, और ज्यादातर रकम ढांचागत सुधार के क्षेत्र में ही दिखा दी गई। अब ये जो नया पैकेज है, इसको एक डिफरेंट अप्रोच के साथ अगर खर्च किया जाता है तो शायद शुभ संकेत मिले, नहीं तो फिर उम्मीद कम है। देखिए स्वप्निल जी, यहाँ पे केवल एक समस्या है कि देखिए आपने बहुत अच्छा काम हुआ है और मैं इससे सहमत हूँ कि ये जो हमारा जो नेगेटिव ग्रोथ होता वो बहुत ज्यादा जीडीपी का नुकसान होता, लेकिन हमने बचा लिया है इन सब आर्थिक पैकेजेस को देके। देखिए आपकी बात सही है कि जो जितना हमको लोन देना चाहिए था उतना हम नहीं दे पाए क्योंकि लोग लेना नहीं चाहते हैं। अब देखिए एक काम अगर आप कर दीजिए कि जो आपका लोन का रीपेमेंट है उसको आप 5 से 6 साल एक्सटेंड कर दीजिए, उसके बाद लोगों को लोन का चुकाना पड़े, तो देखिए लोन की मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी बात हो रही थी माइक्रो फाइनेंस के और जीएसटी के, 2 लोगों ने बात किया। देखिए जीएसटी का कलेक्शन 1.4 लाख तक एक महीने में गया है, लेकिन जीएसटी का अगर हम ओवरऑल टैक्स कलेक्शन की बात करें तो बहुत घटा है और ये बहुत स्वाभाविक है। और इसीलिए से सरकारें जो है खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट वो पैसा, क्योंकि उसका रेवेन्यू जनरेशन कम हो गया है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तेल, डीजल और पेट्रोल से वसूल रही है। तो आप ऐसा मत कहिए कि जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया है। जीएसटी का कलेक्शन हो या किसी भी टैक्स कलेक्शन हो, घटा है। अभी बात हो रही थी माइक्रो फाइनेंस के और छोटी और बड़ी जो कंपनियां हैं उनको हम क्या फायदा दे रहे हैं। देखिए आज के ही ऐलान में कहा गया है कि जो आप जो क्रेडिट लाइन की बात कर रहे थे, जो स्मॉल सेक्टर के या जो बहुत छोटे छोटे उद्योगकर्ता लोग हैं उनको भी 1.25 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, तो उनको भी राहत मिलेगी। इसके अलावा जो बड़ी कंपनीज है पीएलआई करके प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, वो भी 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। और स्वप्निल भाई लास्ट बात कहूंगा, 1000 लोग जिस कंपनी में काम करते हैं 1000 तक या 1000 से ऊपर, उनका भी सरकार ध्यान रही है और प्रोविडेंट फंड का वो पैसा पे कर रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार जितना कर सकती है और इस परिस्थिति को देखते हुए सरकार कर रही है। और हाँ, ज्यादा की डिमांड तो हर समय होती है, लेकिन सरकार को लेकिन सुनील जी, मैं समझना चाह रहा हूं, सुनील जी अभी हाल ही में आप ही के पार्टी के सबसे बड़े चेहरे ने बोला कि भाई अब राहत पैकेज का ऐलान होना चाहिए। उन्होंने ही कहा कि एमएसएमई के मद्देनजर होना चाहिए, उन्होंने ही कहा कि इस तरीके से होना चाहिए। उनमें से कई बातें तो आज सेंटर ने कवर की है अपने पैकेज में। फिर मैं जो कहना चाह रहा था वो ये था कि आपकी जो बेसिक इंटेंशंस हैं, वो इंटेंशन कई बार के जो 20 लाख करोड़ का आपका जो पैकेज था उससे बहुत अच्छी तरह जाहिर हो गया था। अब देखिए मैंने अभी भी ये बात कही थी, जो आपने इमरजेंसी जो लाइन आपने जो आप जो लेके आ रहे हैं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, उसके अंदर लास्ट टाइम आपने 3 लाख करोड़ के प्रोविजंस की बात की थी, 3 लाख करोड़ रुपए आपने रिजर्व किया है। पर जब 3 लाख करोड़ रुपए से ही कोई लाभ नहीं मिला, तो उस अब जो नया जो 1.5 लाख करोड़ रुपए है वो भी केवल और केवल एक आंकड़ों की बाजी करी है। अगर आप ये देखें कि पहली बार हिंदुस्तान 7.3% से आपकी इकोनॉमी श्रिंक हो रही है, आपने उसके लिए कहा आपने 20 लाख करोड़ रुपए का आपने पैकेज दिया, पर सच बात है कि वो पैकेज कहाँ गया, इस पूरी दुनिया इसको जानती है, वो पैकेज नहीं गया। क्या पुनीत जी ये बेहतर नहीं होता कि पिछली बार जितने भी 2 बार आप लोगों ने पैकेजेस का जो ऐलान किया उससे देश को हासिल क्या हुआ, ये भी साथ ही साथ बता दिया जाता। मतलब एक समय पीसीज होती थी और निर्मला सीतारमण जी ने भी बताया कि हमने इतना खर्च कर दिया, इतना खर्च कर दिया, पर मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूं। क्या केंद्र को यह नहीं बताना चाहिए था कि उस पैकेज से रिजल्ट क्या हासिल हुआ? स्वप्निल जी रिजल्ट दिख रहा है, रिजल्ट दिख रहा है ऑटो सेक्टर में, प्रोडक्शन की कैपेसिटी के अंदर जिस तरीके से कंजम्पशन बढ़ा है उसको दिख रहा है। आज इन सब इतने बुरे पेंडेमिक में से निकलकर भी अगर लास्ट क्वार्टर के अंदर हमने 1.2% पॉजिटिव ग्रोथ के साथ नजर आए हैं, तो क्या ये कम बात है? आप बताइए, 1,40,000 करोड़ रुपए से ऊपर का जीएसटी कलेक्शन हुआ, ये क्या ये बताता नहीं कि हम राइट डायरेक्शन पे काम कर रही है हमारी सरकार?
और लगातार कंजम्पशन बढ़ रहा है और मार्केट के अंदर डिमांड क्रिएट हो रही है। आप सारा कुछ एक डंडे से हासिल कर लेना चाहते हैं, ये कोई मैजिक नहीं है कि जिसको घुमाया हासिल हो जाएगा। अभी सुनील जी कह रहे हैं 3 लाख करोड़ सुनील जी कुछ जोड़ रहे हैं। सुनील जी बहुत शॉर्ट में बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप, फिर मैं लास्ट सवाल लूंगा। आप ये बताइएगा मुझे, मैं एक चीज बात पुनीत भाई से पूछना चाहता हूँ कि पहली बार 1991 के बाद पहली बार 12% जो आपकी पॉपुलेशन है वो ले ऑफ हो गए, बेरोजगारी की तरफ की वशीभूत हो गई। मैं पहली बार ये जानना चाहता हूँ, आजादी के बाद पहली बार 7.3% से इकोनॉमी श्रिंक हो गई। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आम आदमी को ये 7.1, 2.3, 4.0 ये सब समझ में नहीं आता है। और अवधेश जी मेरा अंतिम सवाल है आपसे, देखिए अगर बिजनेस और मजदूरों को नुकसान हुआ है तो ऐसे पैकेज की जरूरत है जो खर्चे को सपोर्ट कर सके, जो लोगों तक पैसे पहुंचा सके। ये उम्मीद रखना चाहिए, लेकिन ये हासिल होगी क्या? अवधेश जी क्लोजिंग कमेंट। स्वप्निल जी, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जो जितने हमारी जो अर्थव्यवस्था को देखने वाले लोग हैं, डिसीजन लेने वाले लोग हैं, उनको दिक्कत पैर में है और वो इलाज करते हैं सिर का। मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जब तक मार्केट में जो लोग हैं उनकी जब तक परचेजिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी तब तक आपकी डिमांड नहीं बढ़ेगी, डिमांड नहीं बढ़ेगी तो सप्लाई नहीं बढ़ेगी, सप्लाई नहीं बढ़ेगी तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो जो जितने भी उद्योग धंधे हैं वो नहीं चल पाएंगे, वहां पे जो बेरोजगारी की स्थिति होगी। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है, इसको सरकार ट्रैक पे ले आती है, यदि वो नीचे से लाए चाहे ऊपर से लाए। लेकिन यदि आप सिर्फ कर्ज बांटते जा रहे हैं और उसमें आप मॉनिटर नहीं कर रहे हैं कि वो कर्ज वाकई में कोई प्रोडक्टिव काम में लग रहा है या नॉन प्रोडक्टिव चीजों में खर्च हो रहा है, ये चीज तो आप बताएंगे ना कि जो आपने कर्ज दिया उसका उपयोग क्या किया जिन्होंने कर्ज लिया उसका। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, तो बड़ा कंफ्यूजिंग स्थिति है सारी की सारी। चलिए शुक्रिया आप सभी का।